आस्था का महापर्व छठ आप देख रहे हैं। ये काशी वाराणसी के 80 घाट, रीवा घाट, गंगा महल घाट का दृश्य है। आज सायंकालिक भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने के लिए सभी छठव्रती घाट पर पहुंच रहे हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य है। सभी ने अपने अपने स्थान का चयन किया हुआ है, वहाँ पर अपना घाट बनाया हुआ है। जो इस मौसम में फल मिलते हैं वह सब फल लेकर के दौरा में भरकर यहाँ पर आए हुए हैं। ठुकुआ बना हुआ है, गन्ने का मंडप जो है बना हुआ है। वैसे नवीन जो गन्ना होता है वह इधर अवध क्षेत्र में प्रबोधिनी एकादशी के दिन उसकी पूजा होती है और भगवान विष्णु की गन्ने के मंडप के नीचे पूजा की जाती है। उसी दिन से गन्ने को उसका रसपान किया जाता है। उससे पहले गन्ना लोग नहीं जो है उसके गन्ने का रस पीते हैं और गन्ना नहीं खाते हैं। तो डिटवन एकादशी जो प्रबोधिनी एकादशी है उस दिन से इधर अवध क्षेत्र में होता है। लेकिन यहाँ आप देखें तो आजकल तो वर्ष भर लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं, लेकिन जो पारंपरिक लोक रीति है उसमें यहाँ भी देखिए कि गन्ने के मंडप के नीचे ही भगवती छठी की पूजा है। यहाँ पर भगवान सूर्य को अर्घ्यदान है। तो छठ मैया की बड़ी कृपा है। इसकी छोटी सी कथा भी है कि राजा जो प्रियंवद थे उनको संतान नहीं हो रही थी। तो बहुत दिन हो गया विवाह के बाद भी, जब उन्हें संतान नहीं हुई तो महर्षि कश्यप ऋषि के कहने से उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। पुत्रेष्ट यज्ञ में उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। उनकी पत्नी थी मालिनी और उस यज्ञ से जो खीर मिली उसे रानी ने खाया। उन्हें गर्भ रहा, उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। पुत्र प्राप्त होने पर राजा प्रियंवद बड़े खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। वह उनका पुत्र जो था वह नष्ट हो गया और उसको लेकर के श्मशान घाट पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अपना प्राण भी देना चाहा। उसी समय जो ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना हैं वह प्रकट हुई। उन्होंने राजा को ऐसा न करने के लिए कहा। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं मूल प्रकृति के छठे हिस्से से उत्पन्न षष्ठी हूँ। तुम जो है षष्ठी की पूजा करो, इनका लोक में प्रचार करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तब राजा प्रियंवद ने ऐसा ही किया और भगवती की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसी कुछ कथाएं जो हैं वह इस छठी देवी के महात्म्य की बतलाई जाती हैं। वैसे तो हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि पड़ती है। ज़्यादातर स्कंद षष्ठी होती ही है, जिसमें भगवान सूर्य की पूजा और स्कंद की पूजा की जाती है। किसी में चंद्र षष्ठी होती है, चंद्रमा की पूजा है। कहीं ललही छठ है तो उसमें भी षष्ठी देवी की ही पूजा है। तो कुछ क्षेत्र विशेष में उस व्रत को लोग करते हैं। कहीं लोलार्क षष्ठी है, उसमें भी सूर्य की पूजा है संतान के लिए, वो भी व्रत लोग करते हैं। लेकिन सबसे जो पूरे देश विदेश में यह जो फैला है, ये परंपरा जो बड़ी विशिष्ट लगती है, तो वह ये सूर्य षष्ठी है जो कार्तिक महीने के
शुक्ल पक्ष की षष्ठी है, जिसे डाला छठ के नाम से जाना जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण यह व्रत है और इसमें कम से कम 3 दिन 4 दिन लोग इस व्रत को करते हैं। इसके बड़े नियम हैं, विधान हैं, तरह तरह के पकवान बनते हैं और साफ़ सफाई से सारा कार्य किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य पूजा के साथ साथ इसमें पूरा परिवार सम्मिलित होता है। आजकल जो बड़ी समस्या ये है कि परिवार एक साथ मिल नहीं पाता। कोई व्रत कर रहा है तो वही मात्र एक व्रत रहता है, लेकिन यह एक ऐसा व्रत है, इसको करने वालों ने इसे संजो कर रखा है, मैं ये कहूँगा। तो इसमें कम से कम पूरा परिवार सम्मिलित होता है। सब एक साथ घाट पर जाते हैं, जहाँ पर पूजा करते हैं, भगवान सूर्य का अर्घदान करते हैं। सायंकालिक सूर्य का अर्घदान होता है, फिर जो है भोर में उदयकालिक सूर्य का अर्घदान होता है। तो भगवान सूर्य को अर्घ देना तो सनातन धर्म में यह परंपरा ही है, शास्त्रवत भी है। वैसे भी जो गायत्री मंत्र जिनको मिला होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि, उन्हें यह पता होगा कि उन्हें त्रिकाल संध्या करनी है। और हमारे संध्योपासन के साथ साथ उसमें भगवान सूर्य को तीनों समय अर्घ देने की विधि है। प्रातःकाल भी है, मध्याह्न में भी है और सायंकाल भी है। तो सायंकालिक सूर्य को अर्घ देने की परंपरा तो यह अनादिकाल से चली आ रही शास्त्रीय है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई प्रथा है कि यह इसी व्रत में सायंकालिक अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जो लोग संध्या करते होंगे निश्चित रूप से उन्हें यह पता होगा कि त्रिकाल संध्या है और त्रिकाल जो है भगवान सूर्य को अर्घदान भी है। तो यह शास्त्रीय परंपरा के साथ साथ लोक परंपरा भी है। अपनी परंपरा के अनुसार इस व्रत को लोग कर रहे हैं और साल दर साल, वर्ष प्रतिवर्ष इसमें लोग जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको देख करके जहाँ पर यह व्रत नहीं भी होता रहा है, वह लोग भी इस व्रत की महिमा, इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता देख करके इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो यह बड़ी अच्छी बात है कि कोई व्रत ऐसा है, कोई लोक परंपरा ऐसी है जो सबको जोड़ती है। हमारे यहाँ होली, दीपावली, ऐसे ऐसे बड़े पर्व हैं, रक्षाबंधन, जो सबको जोड़ते हैं, नवरात्र है। तो उसी तरह से यह एक जो सूर्य षष्ठी है, डाला छठ का पर्व है, वह भी सबको जोड़ने वाला पर्व है, श्रद्धा का पर्व है, विश्वास का पर्व है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, तो निश्चित ही मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत है। आप सभी ने दर्शन किया, देखिए कितनी भव्यता से लोग अपना अपना अर्घ का सामान और पूजा का सामान लेकर के और घाट पर बैठे हुए हैं, निरंतर आ रहे हैं। अभी तो काफ़ी भीड़ हो जाएगी यहाँ। इसी तरह से भोर में भी अर्घदान होगा, उसके बाद इस व्रत का समापन किया जाएगा। तो बड़ा ही पारंपरिक और लोकोपकारक यह छठ का व्रत है। आप सब ने देखा और मुझे भी बड़ा हर्ष हुआ। मैंने विधिवत घूम करके इसका दर्शन किया। यहाँ पर कार्तिक के दीप जल रहे हैं। तो काशी तो अविनाशी है ही है, यहाँ तो हमेशा कोई न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते ही रहते हैं। और पूरा यह 2-3 जो घाट हैं यहाँ की मैंने आपको दिखाया, पूरा भरा हुआ है और बड़ा ही सुंदर दृश्य है, एकदम रंगीन दिख रहा है पूरा घाट। तरह तरह से लोग सज संवर करके आए हैं और भगवान सूर्य को अभी अर्घ प्रदान करेंगे। तो भगवान सूर्य नारायण, भगवती षष्ठी देवी सभी का कल्याण करें, ऐसी कामना मैं भी करता हूँ। और इस वीडियो को आप लोग भी देखें और प्रसारित करें। भगवते सूर्य नारायणाय नमः।